15 अगस्त 1945 के शुरुआती घंटे और द्वितीय विश्व युद्ध का आखिरी दिन, और लेफ्टिनेंट हावर्ड हाउडी हैरिसन 6 F-6F हेलकैट्स का टोक्यो की ओर नेतृत्व कर रहे हैं। उनका निशाना अत्सुगी हवाई अड्डा है, जहां जापानी लड़ाकू उन्हें रोकने के इंतजार में गश्त कर रहे हैं। दूर से हैरिसन हवाई अड्डा देखता है। लक्ष्य नजर में, उच्च मिसाइल तैयार करो। अमेरिकी पायलट हमले की तैयारी करते हैं। हैरिसन तेज गति से रॉकेट लेकर हवाई अड्डे की ओर गोता लगाता है। उसकी उंगली पिकल बटन पर अटकी है। लक्ष्य पास आ रहा है, पर उसी वक्त उन्हें संदेश आता है। बेस पर तुरंत लौटो, युद्ध खत्म। सुनो, युद्ध खत्म हो गया है। हाँ, हमने रेडियो पर खुशी गूंजती है जब हेलकैट्स वापस मुड़ते हैं। पायलट विमान से जीत की कलाबाजी और चक्कर लगाते हुए जश्न मनाते हैं। अमेरिकी सैनिक के घर लौटने पर जापानी लड़ाकू उनके पीछे पीछे लग जाते हैं। जापानी नौसेना लेफ्टिनेंट युटाका मोरियोका अमेरिकी को जश्न मनाते देखते हैं और उनकी रूह कांप जाती है। उन्हें समझ आ गया क्या हुआ होगा, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। पर तभी रेडियो पर संदेश आता है। बेस पर लौटो, सम्राट का आदेश है, लड़ाई रोको। जापान अपमानित हो गया। मोरियोका को काल्पनिक दर्द महसूस होता है अपने हाथ में, जो अमेरिकी बॉम्बर्स के साथ लड़ाई में चला गया था। वो कुछ सेना पायलटों को आदेश का पालन कर बेस पर लौटते देखता है। अपने देश का बदला लेने का ये उसका आखिरी मौका है। वो निर्णय लेता है। मोरियोका अमेरिकियों की ओर बढ़ता है। सम्राट अमर रहे। नौसेना का लड़ाकू समूह पीछे आता है और सेना के बाकी लड़ाकू भी साथ हैं। ये किताबों वाली घात है जो अदृश्य सांप जैसे वार करती है। टैली हो, दुश्मन 6 बजे ऊपर डाइव कर रहे हैं। हैरिसन अपने कंधे के ऊपर से देखता है। सभी अपने टैंक और रॉकेट नीचे रखो, ये युद्ध विराम तोड़ रहे हैं। जापानियों के पास 4000 फीट की ऊंचाई का फायदा है, इसलिए हैरिसन ने थ्रॉटल को पूरा खोलता है। वो स्क्वाड्रॉन मोड़ता है और हमलावरों का सामना करने के लिए उन्हें चढ़ाई में ले जाता है। जापानी विमानों पर 20 मिलीमीटर की बंदूकें हैं, पर हैरिसन जानता है कि जापानी कवच लिफाफे जैसा है। अगर उसके 6 हेलकैट्स 50 कैलिबर गोलियों से आसमान को भर दे तो शायद उनके पास जीतने का मौका है। पायलट अपने निशाना साधते हैं जब दोनों पक्ष तेजी से करीब आते हैं। फिर वो हमला करते हैं। गोलियों की बौछार झोंकते हैं जब दोनों फॉर्मेशन एक दूसरे को चीरती है। पल भर के लिए हैरिसन मोरियोका से नजरें मिलाता है। 3 नष्ट हो गए, जोरों में बढ़ जाओ। हेलकैट बढ़ जाते हैं। हैरिसन और उसका विंगमैन तेजी से पैंतरे बदलते हैं जब 2-0 उन पर तोपों से हमला करते हैं। हैरिसन तेजी से गोता लगाता है। जापानी पायलट उसके साथ रहता है और वो खतरनाक धुंध में उलझे हैं, एक दूसरे को निशाने पर खींचने की कोशिश में। सिर्फ एक ही रास्ता है। हैरिसन इंतजार करता है, माथे पर तनाव और आंखें अपनी गति और ऊंचाई मीटर पर। वो जोर से छड़ी खींचता है, गति कम करते और ऊपर चढ़ते हुए। जापानी विमान हैरिसन के पीछे आता है। हैरिसन का इंजन दहाड़ता है जब जी फोर्स उसे सीट पर ढकेलती है। एक पल के लिए वो साफ दिखता है जब वो जापानी पायलट के सामने से उड़ता है। गोलियां उसकी कैनोपी से गुजरती हैं, पर हैरिसन अपना धैर्य बनाए है और पीछे मुड़कर देखता है कि जापानी लड़ाकू उसके नीचे से असुरक्षित निकल रहा है। जापानी विमान रुकता है, लुढ़कता और गिरने लगता है। पकड़ लिया। चढ़ाई के ऊपर हैरिसन का विमान लगभग रुकने लगता है। वो जोर से स्टिक खींचता है और इंजन का वजन उसे लक्ष्य की ओर ले जाता है। 0 हैरिसन के निशाने पर है। वो ट्रिगर दबाता है। हेलकैट की तोपें गरजती हैं और गोलियों की बौछार 0 को चीरती हैं। ईंधन टैंकों में आग लगते ही लपटें उठती हैं। विमान पलटता और फिर घना काला धुआं छोड़ता हुआ दूर जा गिरता है। हैरिसन थ्रॉटल छोड़ता है। उसे सांस आती है और वो अपने इर्द गिर्द मुठभेड़ को ध्यान से देखता है। इससे पीछे नहीं छूट रहा। उसका 22 वर्षीय विंगमैन एंसिन बिली हॉब्स कहता है। हॉब्स के पीछे एक जापानी लड़ाकू चिपका है और वो विमान को इधर उधर उछालता है, आने वाली गोलियों से बचते हुए। हैरिसन थ्रॉटल को पूरा बढ़ाता है और लड़ाई में वापस आते हुए जापानी लड़ाकू पर झपट्टा मारता है।
दुश्मन को ऊपर से आते हेलकैट का पता नहीं चलता। हैरिसन निशाना साधता है और ट्रिगर दबाता है। एक के बाद एक जापानी विमान भेदते हुए विमान फटकर हवा में मलबा बिखेरता है। शुक्रिया बॉस, मुझे लगा मैं तो गया। नजर बनाए रखना, अभी बहुत बाकी है। और वो सही है। उसके दो पायलट लेफ्टिनेंट थियोडोर टेड हैंसन और फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट मॉरिस मॉरी प्रॉक्टर 3 जापानी शाही सेना के लड़ाकों का सामना कर रहे हैं जो सीधे उनकी ओर बढ़ रहा है। हैंसन मशीन गन से गोलियों की बौछार करते हुए पहले दुश्मन पर धावा बोलता है। गोलियां पंख का हिस्सा उड़ाती हैं और जापानी विमान मरोड़ खाता हुआ जमीन की ओर गिरता है। दूसरा जापानी पायलट गोली चलाता है पर गोलियां हैंसन के टेंट के काफी ऊपर से निकलती हैं। हैंसन निशाना साधता है दुश्मन का धड़ और नाक नष्ट करते हुए, पर तीसरा अभी भी आ रहा है लगातार गोला बरसाता हुआ। हैंसन के पास निशाना साधने का समय नहीं है, इसलिए वो दाएं घूमता है और उसके पीछे प्रॉक्टर तैयार है और जापानी विमान के निकलते ही उसके पास साफ निशाना है। प्रॉक्टर जापानी लड़ाकू पर हमला करता है जिससे उसका पंख टूटता और वो नीचे गिर पड़ता है। पर जीत मनाने का समय नहीं है। रेडियो पर पास की मुठभेड़ से संदेश आता है। पीछे नहीं छूट रहा। ये सहलॉफ है। अमेरिकी पायलटों का तीसरा जोड़ा लेफ्टिनेंट जोसेफ सहलॉफ और यूजिन मैंडबर्ग जापानी लड़ाकू द्वारा हमले में है। उनके विमानों को लगती ही जा रही है। फिर सहलॉफ एक विस्फोट देखता है। मैंडबर्ग का हेलकैट आग में गिरता है और गोलियां सहलॉफ का विमान चीरती हैं। रेडन के अंदर जापानी पायलट सहलॉफ की पूंछ पर नजर गड़ाए है और उसे भरोसा है। वो समय लेकर अमेरिकी विमान पर गोली चलाता है और निशाने पर बना रहता है। वो मदद के लिए अमेरिकी पायलटों की एक और जोड़ी को आते नहीं देख पाता। प्रॉक्टर जापानी लड़ाकू के पीछे आता है और उसकी बंदूकें मशीन गन की बौछार के साथ चलती हैं। जापानी पायलट को विमान पर गोलियां महसूस होती हैं और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिरता है। प्रॉक्टर अपने दोस्त के पास आता है। नुकसान साफ दिख रहा है। सहलॉफ का इंजन खड़खड़ा रहा है। पंख और पूंछ में छेद ही छेद हैं। यहाँ से निकल जाओ समुद्र की ओर, मैं कवर दूंगा। वो लुढ़कते हुए युद्ध क्षेत्र के किनारे की ओर बढ़ते हैं, पर सहलॉफ का प्रोपेलर लड़खड़ाता है, नाक नीचे होती है और फिर तेजी से गिरने लगती है। सहलॉफ क्षतिग्रस्त विमान संभालने में जूझता है। चेतावनी वाली बत्तियां चमकती और गेज बेकाबू घूमते हैं। वो स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश में है पर उसके कंट्रोल्स काम नहीं करते। चलो भी, निकलो अब। वो विमान से पैराशूट गिरता देखता है। ऊंचाई इतनी कम है कि वो समुद्र में उसे गिरते देखते हैं। पोजीशन देखो, वो अब अकेला है। दुश्मन आ रहे हैं। 6 जापानी सेना के लड़ाकू सामने से उनकी ओर तेजी से आते हैं। 6 की दिशा में। दुश्मनों के तूफान से बचने के लिए दोनों पायलट बादलों में छिपते हैं। बादल घने हैं और वो एक दूसरे से ओझल हो जाते हैं। वो कुछ ज्यादा ही है। मैं तुम्हें योगटाउन में मिलूंगा। दूसरी ओर हेलकैट्स की एक और जोड़ी पहले ही तट की ओर बढ़ रही है। हैरिसन और हॉब्स भी बचने की कोशिश में है, पर वो अकेले नहीं है। लेफ्टिनेंट मोरियोका आसमान चीरते हुए निकलते हैं। उनके ठीक पीछे उनका साथी घात लगाकर हमला करने के इंतजार में है। मैं लीडर के पीछे हूँ। ये सटीक घात है और हैरिसन के पास प्रतिक्रिया का समय नहीं है। वो स्टिक खींचता है पर काफी देर हो गई। भारी गोलाबारी हैरिसन के विमान से टकराते हैं और उसे हेलकैट हिलता महसूस होता है। तेरी मुझे लगी। अलग हो जाओ बिल, अलग हो जाओ। पर हॉब्स अलग नहीं होता। वो रफ्तार बढ़ाता है और सीधे हमलावारों की ओर मुड़ता है। मोरियोका पर गोलियां दागता है, पर वो सही निशाना नहीं लगा पाता और जापानी विमानों के हाथों गोलियां बेकार हो जाती हैं। मोरियोका आती गोलियों को अनदेखा करता वो निशाने पर डटा रहता है। वो एक और तोप की बौछार छोड़ता है जो हेलकैट के ठीक बीचों बीच जा लगती है। हेलकैट धमाके से फटता है। पीछे सिर्फ धुआं और गिरता हुआ मलबा रह जाता है। हैरिसन! हॉब्स आंखें छोटी करता है। वो गुस्से में जापानी एस के पीछे गोता लगाता है। हॉब्स मोरियोका पर निशाना साधता है और हमला करता है। मशीन गन जीरो के पंख पर वार करती हैं, पर जापानी एस निकल जाता है। हॉब्स का मोरियोका पर इतना ध्यान है कि वो 6 बजे की दिशा में नहीं देखता। अमेरिकी राक्षस को बाहर निकालो।
हॉब्स मौका के विंगमैन को पीछे गोता लगाते नहीं देखता जब तक गोले उसके विमान से नहीं टकराते। छर्रे विमान से उड़ते हुए आते हैं और हॉब्स के शरीर में जा धंसते हैं। आग कॉकपिट में फैलती है और उसे पता है कि अब बाहर निकलना है। घायल और जोर लगाते हुए हॉब्स किसी तरह कैनोपी खोलने में कामयाब होता है। वो अपने क्षतिग्रस्त विमान से छलांग लगाता है और नीचे गिरता है, पैराशूट के नीचे लटकते हुए। उसका हेलकैट जलते और लुढ़कते हुए जाता है। मोरियोका और उसका साथी गर्जन करते हुए दूर जाते हैं, अनिश्चित भविष्य की ओर घर लौटते हुए। पर बिली हॉब्स को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे बेहोशी में चला जाता है। वो जमीन तक पहुंचने से पहले ही मर गया। दूसरी ओर हैंसन बादलों के समूह से बच निकलता है। वो आसमान छानता है पर अकेला है। डॉक्टर हैरिसन, दर्द तेरे की कोई है? हैंसन समुद्र की ओर देखता है और यूएसएस योर्कटाउन वापस जाने का सोचता है। एकदम से उसके कानों में आवाज आती है। हैंसन, क्षतिग्रस्त कैरियर। हैंसन कैरियर की ओर दौड़ता है। कम से कम एक और जिंदा है। उनका हेलकैट डेक पर उतरता है। वो कॉकपिट से बाहर कूदता है, आसमान और डेक का जायजा लेता है। कोई और विमान नहीं दिख रहा। उसका दिल बैठ जाता है। क्या दूसरा हेलकैट समुद्र में चला गया? पर फिर वो उसे दूर देखता है। एक और हेलकैट, वो प्रॉक्टर है। उसका विमान बेहद क्षतिग्रस्त है, पर वो किसी तरह कैरियर पर उतरने में कामयाब हो जाता है। दोनों लोग विमान के डेक पर फिर से मिलते हैं। वो अकेले अमेरिकी बचे हैं। जापानी पक्ष में मोरियोका ने दावा किया कि अमेरिकियों ने अपने रॉकेट गिराए नहीं, बल्कि जापान के आत्मसमर्पण के बाद आत्सुगी एयरफील्ड पर दागे थे, हमले को वाजिब कहते हुए। शांति की घोषणा वाले दिन ही युद्ध की आखिरी मुठभेड़ में 9 जापानी पायलट और 4 अमेरिकी पायलट मार गिराए गए। अगर आप प्रशांत क्षेत्र की और कहानियां देखना चाहें तो देखिए हमारी फिल्म प्रशांत महासागर में युद्ध।